हेलो गाइस। हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में शेप्स ऑफ प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन के लिए आपने शेप्स का जो है ना ज़रूर समझना होगा। शेप्स जो है ना प्रोटीन की शेप्स प्रोटीन उसको अपनी प्रॉपर्टीज़ देता है। प्रोटीन का शेप्स जो है ना प्रोटीन को अपना प्रॉपर्टीज़ देता है कि वो वाटर में सॉल्युबल है या वाटर में सॉल्युबल नहीं है। प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। प्रोटीन जो है ना ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स पे टू टाइप्स में क्लासिफाइड हो चुके हैं। टू टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट जो है ना फाइबरस प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन कौन से प्रोटीन है? ये these are those proteins that are linearly arranged amino acid to form polypeptide and have one or more polypeptide chains। ये वो अमीनो एसिड हैं जहाँ पे जो अमीनो एसिड ये वो प्रोटीन है जहाँ पे अमीनो एसिड क्या होते हैं, लिनियरली अरेंज होते हैं। लिनियरली का मतलब एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड के साथ लिनियरली अरेंज होते हैं। और हम ये ग्लोबुलर वगैरह नहीं होते हैं। चेन्स तो होते हैं चेन्स, लेकिन ग्लोबुलर नहीं होते हैं। ये लिनियरली अरेंज होते हैं टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड एंड हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड। और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, अमीनो एसिड आपस में अरेंज होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड जो है ना ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड ऐसे भी अमीनो एसिड हैं। प्रोटीन जो है ना ऐसे भी प्रोटीन है कि वहाँ पे सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, जैसे कि मायोग्लोबिन है। और मिनी पॉलीपेप्टाइड भी अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मिनी पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और ये जो है ना अमीनो एसिड यहाँ पे लिनियरली अरेंज होते हैं। दे आर इन फॉर्म ऑफ फाइबर्स। ये फाइबर्स के जहाँ जैसे फाइबर्स होते हैं, हमारे हेयर जो है ना ये क्या है, फाइबर की तरह है। और ये प्रोटीन से बना है, जो क्या कौन से प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन है। और ये फॉर्म ऑफ फाइबर्स होते हैं, फाइबर जैसा हो, दागे जैसे जो है ना होते हैं। दे आर वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स। ये वाटर इनसॉल्युबल है क्योंकि अगर आप पूरा स्किन की जो ना हमारे जो हेयर्स देखें, ये फाइबरस प्रोटीन है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। जो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो होते हैं ये लिनियरली अरेंज होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लिनियरली अरेंज होते हैं, इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल है। दे हैव शीट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है, यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर शीट्स लाइक होते हैं, जैसे शीट होता है ये ऐसे अरेंज होते हैं, बिल्कुल शीट जैसा अरेंजमेंट का होता है और स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह होते हैं। एक प्रोटीन की शेप्स है ये। इस कैटेगरीज में कौन से प्रोटीन आते हैं, इस कैटेगरीज में केराटिन आता है। एग्जांपल में केराटिन आता है जो कि हेयर्स में प्रेजेंट होता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है, फर में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। मायोसिन आता है जो कि मसल में प्रेजेंट होता है। कोलाजिन जो होता है एबंडेंट इन हायर वर्टिब्रेट्स। जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं हमारे जो नेक रीजन के वगैरह में पाए जाते हैं, ये वहाँ पे एबंडेंट होता है कोलाजिन। स्किन में कोलेजन प्रेजेंट होता है, लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है, टेंडन्स में प्रेजेंट होता है, बोन्स एंड कर्निया ऑफ आई। बोन्स में प्रेजेंट होता है, कर्निया ऑफ आई में प्रेजेंट होता है। और आपको मैंने एक बात कही थी कि हम प्रोटीन जो होता है मोस्ट एबंडेंट है हमारे सेल में। क्यों एबंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारे सेल में ज़्यादातर जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन से बने होते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना हमारे जो है ना सेल में होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। कोलाजिन जो है ना जो है ना एबंडेंट प्रोटीन है हमारे बॉडी में। पहले प्रोटीन के एग्जांपल में सबसे एबंडेंट प्रोटीन जो है ना कोलाजिन है, क्योंकि हायर वर्टिब्रेट में ये एबंडेंट प्रेजेंट होता है। स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन में एक केराटिन प्रेजेंट होता है और एक जो है ना मायोसिन कोलेजिन प्रेजेंट होता है। लेकिन स्किन का जो अपर जो एयर लेयर है, जो है ना स्किन का जो अपर लेयर है एपिडर्मिस, यहाँ पे केराटिन प्रेजेंट होते हैं और निचला जो हिस्सा है यहाँ पे कोलेजिन प्रेजेंट होते हैं। लिगामेंट्स में हमारे पास कोलेजिन प्रेजेंट होता है। लिगामेंट कौन सी चीज़ है, लिगामेंट जो है ना ये बोन के दरमियान जो कनेक्शन होता है इसको हम कहते हैं लिगामेंट। बोन के दरमियान कनेक्शन होता है और इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। ये प्रोटीन की कनेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या चीज़ होते हैं, टेंडन्स बोन और मसल के दरमियान एक कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं टेंडन्स। बोन मसल के दरमियान कनेक्शन होता है और ये कनेक्शन किस चीज़ से बना होता है, ये जो है ना प्रोटीन से बना होता है जिसको हम कहते हैं टेंडन्स। कर्निया ऑफ आई जो है ना ये आई की पार्ट है। अब ये जो है ना फाइबरस प्रोटीन है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इसका शेप्स, ये फाइबरस प्रोटीन क्यों है, क्योंकि इसका शेप जो है ना फाइबर जैसा है। और ये जो है ना मैंने नीचे डायग्राम ड्रा किया है, ये फाइबरस प्रोटीन के एग्जांपल है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये एक भी होता है। जैसे ऐसे प्रोटीन जो है ना मैंने आपको कहा कि मायोग्लोबिन जो है ना ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। और मिनी पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं और मिनी पॉलीपेप्टाइड जो है ना ये आपस में कनेक्ट होते हैं सल्फर बांड के थ्रू या कोई और बांड के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। मोस्टली अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड जो है ना, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना ये कौन से स्ट्रक्चर में, ये कौन से शेप्स में आते हैं, ये फाइबरस प्रोटीन के शेप्स में आते हैं।
मोस्टली आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंड द बेसिस ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन सी चीज़ है कि वहाँ पे प्रोटीन किस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना लेवल हो चुकी है, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्रो करते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ना ये फाइबरस फॉर्म में होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी फाइबरस फॉर्म में होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो है ना ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से जो है ग्लोबुलर का मतलब क्या है, सफेरिकल ग्लोबुलर। दिस आर सफेरिकल ग्लोबुलर प्रोटीनो ड्यू टू फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो है ना इसके स्ट्रक्चर कौन से कैसे शेप्स होते हैं, ये वो प्रोटीन है जिसके शेप जो है ना सफेरिकल या ग्लोबुलर जैसे होते हैं, गोल होते हैं। वो क्यों गोल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना ये फोल्डिंग करते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना फोल्डिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेकर, ये क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड जो है ना इसने फोल्डिंग किया है, दूसरे ने फोल्डिंग किया है, यहाँ से फोल्डिंग किया है और एक सर्कुलर फॉर्म में आ चुके हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर वाटर सॉल्युबल। ये पॉइंट जो है ना वाटर सॉल्युबल का मतलब कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये जो है ना जब वाटर इसके साथ एक होता है तो ये क्या होते हैं, इसकी एक एक जो है ना पॉलीपेप्टाइड जो चेन जो है ना ये आपस में सेपरेट होते हैं। इसके एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना आपस में सेपरेट होते हैं और इसलिए वाटर में सॉल्युबल है। और एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, ये जो है ना फाइबरस प्रोटीन जो है वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, वाटर में सॉल्युबल इसलिए नहीं है कि फाइबरस प्रोटीन जो है ना यहाँ पे क्या होता है, फाइबरस प्रोटीन में मोस्टली जो होता है सल्फर बांड होता है, डाइसल्फेट ब्रिज होता है। डाइसल्फेट ब्रिज का मतलब क्या है, सल्फर बांड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और सल्फर बांड जो है ना ये नॉन पोलर बांड है और इसलिए वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए जो है ना फाइबरस प्रोटीन जो है ना वाटर इनसॉल्युबल है। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये वाटर में सॉल्युबल इसलिए है कि यहाँ पे इसके दरमियान एक जो है ना इसके पॉलीपेप्टाइड बांड पॉलीपेप्टाइड जो चेन है होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन बाइंडिंग, मोस्टली हाइड्रोजन बाइंडिंग होता है। मोस्टली जब हाइड्रोजन बाइंडिंग होता है तो हाइड्रोजन बाइंडिंग वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल है। इसका रीज़न यही है कि वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंड होता है और वहाँ पे क्या होता है, डाइसल्फेट ब्रिज होता है, डाइसल्फेट बांड होता है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल, इसलिए वाटर में ये सॉल्युबल है और वो नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिखा है दे आर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है दे आर यूजुअली टर्शियरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना ये मोस्टली टर्शियरी क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं। टर्शियरी क्वाटरनरी प्रोटीन आगे हम डिस्कस करते हैं और इस कैटेगरी में ये आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन यहाँ पे एग्जाम्पल है। अल्बुमिन यहाँ पे एग्जाम्पल है, अल्बुमिन ऑफ एग वाइट। ये एक जो वाइट है यहाँ पे कौन से प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे अल्बुमिन होता है, अल्बुमिन यहाँ पे होता है। एंजाइम है, एंटीबॉडीज है एंड प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन फॉर्म में आते हैं। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन की शेप्स हैं। यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे मैंने लिखा है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड है, ये भी है, ये भी है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने लिखा है और ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। अब ये थी शेप्स ऑफ प्रोटीन। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मजीद मेरे लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि बर वक्त आपको मेरे लेक्चर्स को आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।